और आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। बिहार में बदल गई सरकार की सूरत। सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी के साथ मिलकर 8वीं बार सीएम पद के लिए शपथ। राजभवन में महागठबंधन का शपथ ग्रहण समारोह। शपथ लेते ही नीतीश कुमार का पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला। कहा 2014 वाले 2024 में रहेंगे क्या। पटना में राजभवन में महागठबंधन का शपथ ग्रहण समारोह। तेजस्वी यादव ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। राजभवन में शपथ ग्रहण लेने के बाद एक साथ बैठे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। शपथ ग्रहण समारोह के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिले गले, एक दूसरे को दी नई सरकार की बधाई। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के छुए पैर, लिया आशीर्वाद। नीतीश कुमार ने लगाया गले। नई सरकार गठन के बाद 24 और 25 अगस्त को बिहार विधानसभा का विशेष सत्र। आरजेडी के साथ सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला। 24 अगस्त को विधानसभा में बहुमत साबित करेगी महागठबंधन की सरकार। नए स्पीकर का होगा चुनाव। बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बीजेपी पर हमलावर। कहा विश्वासघात की बात करने वाले अपने गिरबान में झांके। पहले चिराग के साथ मिलकर की जेडीयू को कमजोर करने की साजिश। सरकार बनाने के साथ ही 10 लाख नौकरी को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा नीतीश कुमार से हुई है बातचीत, अगले 1 महीने में दिखने लगेगी बदलते बिहार की तस्वीर। सरकार बनने के बाद राबड़ी आवास पर आरजेडी नेताओं की भीड़। कहा पूरी मजबूती के साथ चलेगी सरकार। 2020 में हुए चुनावी वादे को पूरा करेगी नई सरकार। सरकार गठन के बाद तेजस्वी यादव को बधाई देने के लिए राबड़ी आवास पर उमड़ी भीड़। तेजस्वी यादव ने किया सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का अभिवादन। बिहार में नई सरकार को शपथ दिलाने के बाद दिल्ली गए राज्यपाल फागू चौहान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। नीतीश कुमार ने 8वीं बार ली बिहार के सीएम पद की शपथ। कहा पीएम पद की नहीं कोई लालसा, देश भर में करेंगे विपक्ष को मजबूत। नीतीश के विश्वासघात के विरोध में बीजेपी ने छेड़ा आंदोलन। साजिश के आरोपों को किया खारिज। सुशील मोदी ने कहा शपथ ग्रहण के लिए नहीं मिला था निमंत्रण। बिहार में एनडीए टूटने पर सुशील मोदी का बड़ा खुलासा। कहा देश के उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे नीतीश कुमार, जिसके लिए बीजेपी नहीं थी तैयार। आरजेडी के साथ सरकार बनाने पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का आरोप। कहा अब सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश, तेजस्वी करेंगे सारे काम। एनडीए से हटने के बाद नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा सुशील मोदी साथ रहते तो नहीं आती है नौबत, सुशील मोदी से रही है मित्रता। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार ने कहा बिहार की सेवा और तरक्की के लिए करेंगे काम। समाज में प्रेम और भाईचारे का और मजबूत होगा माहौल। सुशील मोदी होते तो नहीं टूटता एनडीए वाले नीतीश के बयान पर बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल का बयान। कहा सुशील मोदी समन्वय के साथ चलाते थे सरकार। शपथ ग्रहण के बाद तेजस्वी यादव ने कहा यही है असली सरकार। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूती से सरकार चलाने का किया दावा। सरकार बनते ही तेजप्रताप यादव ने किया बड़ा दावा। मंत्रिमंडल में मांगा स्वास्थ्य विभाग। कहा फिर से मौका मिलने पर बाकी काम को करेंगे पूरा। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह पर बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह का जोरदार हमला। जेडीयू को बताया एक व्यक्ति की कंपनी। नीतीश कुमार के बीजेपी से रिश्ता तोड़ने वाले तेलंगाना में टीआरएस नेता की कविता ने किया स्वागत। बदलाव को बताया पूरे देश के लिए अच्छा संकेत। बिहार में जेडीयू के साथ आरजेडी के सत्ता में आने पर झारखंड आरजेडी में खुशी की लहर। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय में मनाया जश्न। आरजेडी के साथ सरकार बनने के बाद सीएम आवास पर नीतीश को बधाई देने वालों का लगा तांता। गुलाब और गुलदस्ता लेकर हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता। नीतीश के एनडीए से अलग होने पर बीजेपी नेताओं में जबरदस्त गुस्सा। पटना के खाजा कलां में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकालकर जताया विरोध। शपथ ग्रहण के बाद महागठबंधन सरकार की कैबिनेट की हुई पहली बैठक। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी के साथ मौजूद रहे सभी विभागों के आला अधिकारी। आरजेडी के सत्ता में आने के बाद पार्टी कार्यालय में जश्न का दौर। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। बिहार में नई सरकार बनने के बाद गोपालगंज में आरजेडी जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जेडीयू जिलाध्यक्ष ने निकाला विजय जुलूस। भागलपुर में आरजेडी संगठन चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन। कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत, प्रखंड और बूथ स्तर के चुनाव पर चर्चा। राजभवन में महागठबंधन का शपथ ग्रहण समारोह। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव भी समारोह में हुई शामिल। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची राबड़ी देवी। तेजप्रताप यादव भी मां के साथ रहे मौजूद। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में आरजेडी और जेडीयू के कई नेता हुए शामिल। दोनों दलों के नेताओं के चेहरे पर दिखी मुस्कान। राजभवन में नई सरकार के शपथ के बीच सामने आई दिलचस्प तस्वीरें। गोल्ड बैन के नाम से लोकप्रिय व्यक्ति बधाई देने पहुंचे राजभवन के बाहर। आरजेडी की सत्ता में वापसी के बाद लालू और तेजस्वी समर्थकों में जबरदस्त उत्साह। राजीपुर के नटवर यादव रिक्शा के साथ पहुंचे राजभवन। इसे रिक्शे से जाकर लालू प्रसाद ने पहली बार ली थी सीएम पद की शपथ। आरजेडी की सत्ता में वापसी के बाद शेखपुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न। आतिशबाजी के साथ ही गुलाल लगाकर दी एक दूसरे को बधाई। लालू, राबड़ी और तेजस्वी के समर्थन में नारेबाजी।
महागठबंधन की सरकार बनने पर नवादा में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पूर्व एमएलसी और जेडीयू जिलाध्यक्ष ने निकाला विजय जुलूस, जमकर आतिशबाजी। जेडीयू के साथ आरजेडी की सरकार बनने पर खगड़िया में राजद कार्यालय में जश्न का माहौल। आरजेडी नेताओं ने लोगों को खिलाए लड्डू। तेजस्वी यादव की शपथ लेते ही जश्न में डूबे राजद कार्यकर्ता। पटना में तेजस्वी के समर्थकों ने की नारेबाजी, जमकर उड़ाए गुलाल। 47 के हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया पिता शिबू सोरेन और माता रूपी सोरेन का आशीर्वाद। 47 साल होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने जेवीएम कार्यकर्ताओं के साथ काटा केक। सीएम के साथ सेल्फी लेने की मची होड़। रांची में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभिनंदन। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने किया स्वागत। भूपेश बघेल ने की आदिवासियों को जमीन का पट्टा देने की वकालत। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के रांची दौरे पर बीजेपी का हमला। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी को समर्थन नहीं देने वाले कर रहे जनजातीय हित की बात। रांची में 2 दिनों के जनजातीय महोत्सव में कई राज्यों के कलाकारों ने किया प्रदर्शन। मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नॉर्थ ईस्ट के कलाकार हुए शामिल। बिहार में सरकार की बदली सूरत पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसमें खुद ही गिरते हैं। कर्मवीर बने झारखंड बीजेपी के संगठन महामंत्री। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया जिम्मा। 2024 के लिए झारखंड में संगठन को मजबूत करने पर होगी चुनौती। धनबाद में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने किया बोकारो को जोड़ने वाले पुल का शिलान्यास। पुल बनने से कम होगा 10 किलोमीटर का सफर। पाकुड़ में कांग्रेस ने निकाली आजादी की गौरव पद यात्रा। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम हुए शामिल। 14 अगस्त तक चलेगी पद यात्रा। मुजफ्फरपुर के बीबीगंज में एक कारोबारी के घर 50 लाख की डकैती। चाय पत्ती बेचने के बहाने घर में घुसे थे डकैत। 10 लाख रुपए कैश के साथ करीब 40 लाख के गहने ले उड़े लुटेरे। कॉमनवेल्थ गेम्स में 16 साल बाद मेडल जीतकर रांची लौटी झारखंड की बेटियां। महिला हॉकी टीम की सदस्य निकी प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। झारखंड की तीनों महिला हॉकी खिलाड़ी के स्वागत पे एयरपोर्ट पर दिखी भीड़। बेटियों ने कहा, घर लौटने पर ऐसे स्वागत से बढ़ता है हौसला। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर दुमका में निकाली गई तिरंगा यात्रा। जिला आयुक्त ने तिरंगा लहराकर यात्रा को किया रवाना। रामगढ़ के सौंदा डी पंचायत में बारिश के बीच स्कूली बच्चों में दिखा राष्ट्रप्रेम का जज्बा। बारिश के बीच बच्चों ने की हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोगों से अपील। धनबाद में बाघमारा के बरोरा और मंदरा पंचायत में निकाली गई तिरंगा यात्रा। बरोरा दुर्गा मंदिर परिसर से निकली यात्रा में स्कूली बच्चे रहे शामिल। नगहा में एसएसबी जवानों ने किया 10 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की मुहिम। भागलपुर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा निशान यात्रा का आयोजन। गौशाला से स्टेशन चौक होते हुए कई इलाकों में किया गया लोगों को जागरूक। खगड़िया को गोगरी में भाजपा की ओर से निकाली गई 80 तिरंगा यात्रा बाइक। परबत्ता विधानसभा के गांव-गांव तक जाएगी यात्रा। लोहरदगा में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अंडर 13 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का स्टेट टीम में होगा चयन। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जमुई में सीआरपीएफ जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा। कई स्कूल के बच्चे भी हुए शामिल। छपरा में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा में नगरपालिका चौक पर आपस में भिड़े पार्टी कार्यकर्ता। दोनों तरफ से नोकझोंक के बाद वरिष्ठ नेताओं ने शांत कराया मामला। इंडो नेपाल के रिश्तों को मजबूत करने के लिए पदयात्रा पर निकला युवक पहुंचा बगहा। एक हाथ में नेपाल और दूसरे हाथ में भारत का झंडा लेकर दिल्ली जा रहा शेख मुन्ना। सुपौल सदर अस्पताल में चल रहे दीदी की रसोई के 1 साल पूरे। जीविका दीदियों ने केक काटकर मनाया सालगिरह। मरीजों और परिजनों को मिलता है साफ सुथरा खाना। किशनगंज में हवाई अड्डा रोड स्थित कृषि कार्यालय के गेट पर कृषि समन्वयकों का धरना प्रदर्शन। काम के बोझ को कम करने और मूलभूत सुविधाएं देने की मांग। डाक विभाग में निजीकरण के विरोध में गोड्डा में भी हड़ताल पर रहे डाककर्मी। केंद्र सरकार की नीतियों का किया विरोध। सालों से खाली पदों पर बहाली नहीं होने से नाराजगी। डाकघरों में निजीकरण के विरोध में जमशेदपुर में हड़ताल पर डाककर्मी। ऑल इंडिया डाककर्मियों ने की हड़ताल। नई पेंशन योजना लागू करने की मांग। कैमूर की नहरों में पानी आने से खिले किसानों के चेहरे। धान रोपनी में जुटे किसान। जिले में अब तक 44% ही हो सकी है रोपनी। धनबाद में केंद्र की नीतियों के विरोध में डाककर्मियों ने की 1 दिन की हड़ताल। पोस्ट ऑफिस में निजीकरण और इंडिया बैंक के सेविंग में मर्ज किए जाने का विरोध। जस्टिस यू ललित नियुक्त किए गए। देश के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यू ललित को किया नियुक्त। 49वें सीजेआई बने। विवादित टिप्पणी मामले में नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर जारी रहेगी रोक। सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने का दिया आदेश। प्रियंका गांधी हुई कोरोना पॉजिटिव। प्रियंका ने खुद ट्वीट कर दी संक्रमित होने की जानकारी। कुछ दिन पहले महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में हुई थी शामिल।
मुंबई में बस की चपेट में आने से 4 लोग घायल। संतोष नगर से कुर्ला जा रही थी बस, ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। केरल के कोच्चि में बारिश के कारण पेरियार नदी का बढ़ा जलस्तर, मंदिर परिसर में भी जलजमाव, लोगों को हो रही परेशानी। बैतूल में हो रही जोरदार बारिश, ताप्ती, माचना समेत सभी बड़ी नदियां उफान पर। बारिशडो, सतपुड़ा, चंदतोरा बांधों के खोले गए गेट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।